के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर यादव जाति के मत जो हैं सबसे ज्यादा हैं, तो वही वोटिंग परसेंटेज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 9.5% यादव, 2.6% ओबीसी, वैश्य समाज 4.2% और एससी समाज से 1.8% मतदान अभी तक हुआ है। वहीं मुस्लिम समाज की बात करें तो 1.2, कुशवाहा 0.9, 0.7 कुर्मी जात से और सवर्ण जाति 1.2%। तो अभी तक तो ट्रेंड यही दिखा रहा है। इस वोटिंग ट्रेंड के बाद तो कोई शक शुबह रह ही नहीं जाता कि किस गठबंधन के पास सीट जा रही है। इस वक्त अगर तेजस्वी यादव ये स्थिति है तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। बहरहाल हसनपुर सीट की हम बात करें, तेज प्रताप यहां से चुनावी मैदान में है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड बता रहा है। यादव 7.2% मत दे चुके हैं, ये और बढ़ेगा। ओबीसी 1.6%, राजपूत 1.5, 0.9 ब्राह्मण समाज, कुशवाहा 0.8, कुर्मी 1.7 और एससी समाज। अच्छा, ये खास गौर करने वाली है कि हसनपुर सीट में यादवों का वोट बैंक और एससी एसटी वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। एससी समाज से 3.3 और मुस्लिम समाज से 3.4। अब आप इसको और इसको ऐड कर ले, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हम नालंदा की बात करेंगे। ऐसा लगता है कि मतदाता ने लगभग तय कर दिया, और अगर जातीय समीकरण देखें तो शायद चीजें बहुत बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से सामने आ जाती हैं कि भाई इसके बाद फिर कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, लोग खुद ही कहते हैं ना कि आंकड़े खुद ब खुद बोलते हैं। बिल्कुल, आपको किसी विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम नालंदा की बात कर रहे हैं। नालंदा वीवीआईपी सीट, जैसे कि हमने बताया कि ये जेडीयू का गढ़ रहा है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर कुर्मी जाति का वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। और इसके अलावा अगर हम कास्ट वाइज बात करें, देखिए कुर्मी जाति का वोट भी दिखाई दे रहा है उसमें 5.7% और एससी 3.3%, राजपूत समाज से 0.7, भूमियार समाज से 1.3 और मुस्लिम समाज से 2.3% वोट अभी तक पड़ चुका है। यादव जाति से 3.6% और इसके अलावा कुशवाहा समाज से 1.1%। यहाँ पर एक चीज बहुत गौर करने वाली होगी मीनाक्षी, कि अगर जिस शेड्यूल कास्ट की बात हम कर रहे हैं, अगर उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग जिसे बनाया गया था, अगर ये वोटिंग पैटर्न थोड़ा अलग रहा तो शायद इस सीट पर कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो पोल परसेंटेज है वो एक बहुत ही मुकाबला अच्छा मुकाबला और उसकी तरफ से आप इससे कंपेयर करेंगे पहले चरण के मतदान से दूसरे चरण के मतदान को कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है विधानसभा तक अभी किसी एक शख्स का पहुंचना। आप क्लियर कट किसी एक गठबंधन के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, जबकि ऑलमोस्ट 250 सीटों पर आज मतदान, अगर पिछले फेज और इस फेज को मिला लें, 250 सीट हैं। पटना साहिब जी, पटना साहिब का अब आप स्थिति देखिए। यहाँ पर शहरी इलाका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद का ये इलाका है। अब आप देखिए यादव जाति से यहाँ पर 3.6% मतदान, ओबीसी से 1.5%, सबसे अच्छा वैश्य समाज से अगड़ी जाति का यहाँ पर दबदबा है। और वही आपको इसमें भी दिखाई देगा। वैश्य समाज को देखिए, राजपूत समाज, भूमियार समाज, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 6.7% वैश्य समाज, राजपूत समाज से 1.2 माफ कीजिए 1.1 और 1.2 भूमियार समाज से। यहाँ पर मुस्लिम समाज में अच्छी खासी संख्या में बाहर निकल रहे हैं 4.3%। और जैसा कि मैंने कहा कि रविशंकर प्रसाद का गढ़ है, देखते हैं कि लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक सीट है, दरअसल अगर आप देखें तो विधानसभा और लोकसभा के अनुसार यही एक सीट है जहां पर वैश्य समाज का बाहुल्य देखने को मिलता रहा है। और आपने पहले शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से देखा, उसके बाद अभी रविशंकर प्रसाद यहां पर सांसद हैं। लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे इस बार मैदान में है। हाँ, लेकिन वो पटना साहिब से नहीं है, वो बांकीपुर से मैदान में है। अब वहां का आंकड़ा तो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, हम कोशिश करेंगे वो भी बताएंगे। तो ये तमाम सीटें और उसके बारे में जातीय समीकरण के आधार पर हम चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस सीट पर कितना मतदान होता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम डेटा के आधार पर आपके सामने एक एनालिसिस प्रस्तुत करने की कोशिश करें, ये संकेत मात्र हैं। कृपया करके इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये संकेत मात्र हैं, क्योंकि जब तक पिटारा खुलता नहीं है 10 तारीख तक, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और आइए आपसे कुछ देर पहले पटना के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से, जिन्होंने अपना मतदान भी किया है, हमारे संवाददाता नीतीश ने बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद,
वोट डालने पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि पहले चरण में मुकाबला थोड़ा कांटे का माना जा रहा था, दूसरे और तीसरे चरण को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, चरण की बात तो आप कहिए, आप लोग घूमते हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बिहार में देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, मुद्दा सिर्फ दो है, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए या विकास चाहिए, या फिर अपहरण का राज चाहिए, असुरक्षा चाहिए और अपराध चाहिए। यही सिंपल मामला है। लेकिन रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है विपक्ष, आरजेडी। रोजगार की मैं बात अभी करता हूँ आपसे। आप तो हमारे पटना के बहुत प्रामाणिक निवासी हैं, बहुत देखा है। यहाँ लालू जी के राज में पटना में कितने डॉक्टरों का अपहरण हुआ था, याद है ना आपको? कितनी दुकानें लूटी थी, कितने गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियाँ छीनी गई थी। ये लोगों ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। रोजगार के बारे में मुझे दो बातें कहनी है। लालू जी ने 15 साल में 95,000 को दिया, नीतीश जी ने 6 लाख को दिया, बीजेपी जेडीयू की सरकार ने 2 लाख शिक्षकों को किया। आगे फिर करेंगे, हमारा रोड मैप तैयार है। 5 लाख आईटी का स्कोप है। आपको मालूम है बिहार के 45,000 गाँव में हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। बाकी मछलियों का उद्योग आगे बढ़ाएंगे। आपको इन सारे कामों से उम्मीद है, लेकिन विपक्ष को उम्मीद है कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो है खासतौर से नीतीश कुमार की सरकार को लेकर, क्या इसका नुकसान होगा आपको लगता है? जवाब बहुत सीधा है, जिसने किया है वही करेगा। जो सिर्फ बोले हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे, ये मौलिक अंतर है। चिराग फैक्टर की बड़ी चर्चा है, नुकसान पहुंचा रहे हैं जेडीयू को। आपकी सीटों पे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि जेडीयू को नुकसान होगा तो फिर सरकार बनाने में मुश्किल होगा? खुद ये निर्णय कर लिया कि हम एनडीए के पार्ट नहीं है, हम नीतीश का विरोध करते हैं, तो बात खत्म हो गई। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, आप जान लीजिए। देखिए, इस तरह की बातें होंगी और चुनाव में होती रहती हैं। मुझे अपने प्रदेश बिहार की जनता पर बहुत विश्वास है, बहुत परिपक्व लोग हैं। तो आसानी से सरकार बना लेंगे? त्रिशंकु की स्थिति लग रही है क्या? प्रामाणिक, स्पष्ट बहुमत नहीं, निर्णायक बहुमत। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका दावा है कि स्पष्ट रूप से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो आपने अभी देखा रविशंकर प्रसाद की बात, और अब मतदान देने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। नेतृत्व के लिए उभरता हुआ हमारा अपना पारिवारिक मित्र का बेटा जो यहाँ का मुख्यमंत्री होता हुआ दिख रहा है यकीनन, और हमारे बेटे बिहारी बाबू का बेटा बिहार पुत्र लव सिन्हा के लिए जो बांकीपुर से उम्मीदवार हैं, लोगों का आशीर्वाद है। नीतीश जी आपके अच्छे मित्र हैं। सर वोट डाल लीजिए, पहले वोट डाल लीजिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जो पिछली बार के चुनाव के नतीजे जो आए थे और मामले कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिपेंसीज के मामले में पेंडिंग में, मोर देन 300 सीट्स के पेंडिंग है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को और रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस भी भेजा गया सुप्रीम कोर्ट में। फैसला बहरहाल जब भी हो, पिछली बार पूरे बिहार में 40 में से 39 सीटें चली गई थी, कई लोग का मानना। और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद